आज से पहले हमने फॉर लूप और उसके कुछ प्रोग्राम्स किए थे सी लैंग्वेज में, और डेवलपर में आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी। आज हम एक और लूप शुरू कर रहे हैं। जो इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक लूप, दो लूप सी लैंग्वेज में ऐसे हैं जो कंट्रोल्ड लूप्स कहलाते हैं, और एक लूप ऐसा है जो कि काउंटर लूप है जिसे फॉर कहते हैं। तो आज हम फॉर को पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे वाइल और डू वाइल लूप। वाइल लूप पहले पढ़ेंगे। ये दोनों कंट्रोल्ड लूप्स हैं, वाइल और डू वाइल, लेकिन इनमें फर्क ये है कि एक में कंडीशन शुरू में होती है वाइल में, और एक में कंडीशन लूप की बॉडी के बाद होती है, एंड पे होती है। इसके मजीद इसमें फ़र्क क्या पड़ता है, कैसे यूज़ होता है, कैसे इसको हम चलाते हैं इस चीज़ को। अच्छा, वाइल लूप पहले पढ़ेंगे। जो नोट्स है मेरे वाले, उसमें पेज 49 पे क्वेश्चन 3 है, एक्सप्लेन वाइल लूप विद सिंटैक्स एंड एग्जांपल। मैं पहले आपको वाइल लूप पढ़ाऊंगा और उसका सिंटैक्स और एग्जांपल, ये दोनों चीज़ें हम आज करेंगे। वाइल लूप की सी लैंग्वेज में हम उसका सिंटैक्स पढ़ेंगे और एग्जांपल के लिए एक प्रोग्राम लेंगे। वाइल लूप एक ऐसा लूप है जो कंट्रोल्ड लूप कहलाता है। किसी भी लैंग्वेज में वाइल लूप हमारी लैंग्वेज में है तो इसको हम कंट्रोल्ड लूप कहते हैं, क्योंकि ये किसी कंडीशन से कंट्रोल होता है। ये काउंट करके या काउंटर वेरिएबल के थ्रू अपना काम नहीं अंजाम देता, बल्कि ये किसी कंडीशन को बार बार चेक करता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में इस चैप्टर के, कि वाइल लूप की मिसाल या कंट्रोल लूप जो है उनकी मिसाल ऐसे है, जैसे मैं आपको ये कहता हूँ कि जब तक धूप है पाकिस्तान लिखते रहो, तो आपको मैंने ये बोला तो आप पहले इस खिड़की से देखेंगे कि धूप है या नहीं है। कंडीशन क्या है? धूप है। धूप है, कंडीशन ट्रू होगी। आप बाहर देखेंगे खिड़की से, हाँ जी धूप है, तो आप पाकिस्तान लिखेंगे। एक दफा लिख लिया, फिर दोबारा देखना है बाहर धूप है, अगर हुई फिर आप पाकिस्तान लिख देंगे। ये जहाँ तक ये लूप चल रहा है, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, हो सकता है बादल आ जाए, धूप खत्म हो जाए, कंडीशन फॉल्स हो। धूप है वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। फॉल्स होने के बाद जो है फिर लूप खत्म हो जाएगा। तो वाइल लूप किसी कंडीशन के ऊपर अपना काम सर अंजाम देता है। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है ये लूप चलता रहेगा, लूपिंग करता रहेगा, बार बार चलेगा, ठीक है। लेकिन जब कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप एंड हो जाएगा, और लूप से नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है कंट्रोल उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो वाइल लूप का सिंटैक्स मैं पहले आपको बताता हूँ कि सिंटैक्स क्या है, और फिर हम एग्जांपल का एक प्रोग्राम करते हैं। तो वाइल लूप जो है अच्छा, सी के अंदर जो वाइल लूप का सिंटैक्स है, हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, और हम सी लैंग्वेज का जो आईडीई यूज कर रहे हैं वो है डेव सी। इसको ये आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें, क्योंकि खाली क्लास में सुनने से समझने से आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे मैं डेमोन्स्ट्रेट कराता रहूँ आपको वीडियोस में और रिकॉर्डिंग में। अब आपको वाइल लूप का सिंटैक्स बता रहा हूँ। सिंटैक्स कहते हैं कि किसी भी चीज़ के जो लिखने का फॉर्मेट होता है। मैं आप बाहर क्लास से निकल, अब वाइल लूप का सिंटैक्स हम लिखने लगे हैं। तो सिंटैक्स इसका ये होता है कि पहले हम लिखते हैं वाइल। वाइल का कीवर्ड लिखेंगे हम, ये रिजर्व वर्ड है सी का। इसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर एक लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं कंडीशन। उसके बाद वाइल लूप की ब्रैकेट स्टार्ट की हो जाएगी, ठीक है। इधर बॉडी ऑफ द लूप आएगी। बॉडी ऑफ लूप से मुराद ये है कि जो स्टेटमेंट्स भी आप चाहते हैं कि लूप के अंदर चले बार बार,
ठीक है, वो आएंगी और यहाँ पे लूप एंड ब्रैकेट आएगी। अगर आप ये ब्रैकेट्स नहीं लगाते तो सिर्फ पहली लाइन जो है वो लूप के अंदर समझी जाएगी, उसके बाद जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं वो लूप से बाहर समझी जाएंगी। अगर आप ये ब्रैकेट्स लगाते हैं तो फिर इस ब्रैकेट्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी 1 2 3 4 जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो लूप का हिस्सा समझी जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गया सिंटैक्स। ठीक है, अब मैं पहले एक आम सी एग्जांपल देता हूं आपको। इसकी एग्जांपल इस तरह से हम सी लैंग्वेज में हम लिखते हैं। आपको पता है कि हेडर फाइल्स वगैरह वो प्रोग्राम में हम लिखते रहते हैं, वो आपको पता है कि हेडर फाइल जो मेन फंक्शन रिटर्न आकर ये सारी चीजें उसी तरह ही होती हैं। हम सिर्फ व्हाइल लूप का पढ़ने लगे कि व्हाइल लूप की एग्जांपल लेने लगे। ठीक है, तो व्हाइल लूप में आप एग्जाम फर्ज करें कि हम एक वेरिएबल को चेक करना चाहते हैं। ठीक है, कि जब तक वो नेगेटिव ना हो ये पॉजिटिव प्रिंट करता रहे। ठीक है, फर्ज करो मैं इधर एक व्हाइल लूप मैं लिखूंगा व्हाइल कोई भी वेरिएबल जो प्रोग्राम में पहले से आ रहा है। ठीक है, मैं कहता हूं n है वो वेरिएबल, मैं लिखूंगा n जब तक ग्रेटर देन 1 रहे, n ग्रेटर देन 1 रहे। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 रहे तो ये क्या लिखेगा, जब तक n ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या प्रिंट लूप प्रिंट करता रहे। मैं एक प्रिंट एफ यूज कर लेता हूं, प्रिंट एफ स्टेटमेंट स्लैश एन पता है ना आपको कि हम एक एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं स्लैश एन और इधर मैं लिख देता हूं पॉजिटिव और यहाँ पे लूप खत्म हो गया। अब ये लूप ये करेगा कि एन कोई वेरिएबल है जो प्रोग्राम में चल रहा है पहले से, पूरा प्रोग्राम तो नहीं लिखा ना, सिर्फ एग्जांपल लिखी है, पूरा प्रोग्राम हम आगे लिखेंगे व्हाइल लूप के यूज का। अब ये प्रोग्राम ये करेगा कि जब तक n जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा ना वो देखता रहेगा पॉजिटिव लिखता रहेगा। अब इसमें यहाँ पर किसी जगह पे हमें n की वैल्यू दोबारा से लेनी भी पड़ेगी या किसी इवेंट के थ्रू n की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो सकती है, तब ये लूप बंद होगा। अगर जितनी हमने लिखी है इसमें तो अगर n नेगेटिव है, n अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव ही लिखता रहेगा। ठीक है, तो ब्रेक नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बताई है कि आप इनकी सिंटैक्स को समझ लें कि पहले व्हाइल लिखते हैं, फिर कोई कंडीशन आती है, फिर इन ब्रैकेट्स के अंदर बॉडी ऑफ द लूप आती है, जो भी प्रोग्राम के मुताबिक प्रोग्रामिंग लॉजिक के मुताबिक जो आपने लूप से काम लेना है उस तरह के लॉजिक के मुताबिक हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। बॉडी ऑफ द लूप वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो लूप एक दफा चलता है वो सारी चलती हैं, फिर लूप दोबारा इटरेट करता है, इटरेशन दूसरी पे चलता है वो फिर दोबारा चलती है। वो एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। तो आपकी बुक के एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन जो है पहले व्हाइल लूप का हम कर लेते हैं। हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जो व्हाइल लूप से भी लिखेंगे और फॉर लूप से भी लिखेंगे। ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जो 1 से 5 तक डिजिट प्रिंट करे। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम which prints integers from 1 to 1 से 5 तक इंटीजर प्रिंट करे। और इधर मैं लिख देता हूं यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के जरिए आपने करना है प्रोग्राम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेडर फाइल, तो हम इधर लिखते हैं हैश include folio डॉट h और इधर हैश include stdio, ये स्टूडियो नहीं है, ये stdio डॉट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, एंड बैन आप क्या लिखते हैं
ब्रैकेट है इंट मेन फंक्शन हमारा शुरू हो जाता है बस आईडी में वॉइड मेन वॉइड भी लिखा है। अच्छा अब यहां से मेन फंक्शन हमारा शुरू होगा। ठीक है हमने 1 से लेके 5 तक प्रिंट कराने हैं ना तो हमें एक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा लूप के लिए। ठीक है उस वेरिएबल पर 1 से 5 तक है ना तो उस वेरिएबल में हम 1 स्टोर करा देते हैं। ठीक है मैं लिख देता हूं int I is equal to 1। एक वेरिएबल I डिक्लेयर होगा जिसमें क्या आ जाएगा पहले से 1 आ गया। ठीक है I में 1 आ गया। अब हमने while के अंदर चेक करना है कि क्या ये 5 से ज्यादा तो नहीं हो गया लेस देन 6 ही अभी तक। ठीक है हम इधर लिखेंगे while I is less than 6। लेस देन 6 का मतलब है कि 5 तक हो तो ठीक है फिर लूप चले। हां 6 से नीचे तो जब 6 से नीचे अब इधर लूप की ब्रैकेट शुरू हो जाएगी। जब तक I 6 से कम है यानी 5 तक है तो वो I की वैल्यू यानी कि प्रिंट करता रहे 1 2 3 4 5 पहले 1 करेगा। तो हम इधर क्या लिखेंगे प्रिंट है फ्लैट एन परसेंट ही हम यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्योंकि हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। तो वो डबल कोटेशन में हम लिख के इधर उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे और सेमीकोलन से स्टेटमेंट टर्मिनेट कर देंगे। ये लाइन चेंज कैरेक्टर है स्टेप सीक्वेंस में। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि बताता है कि डेसिमल इंटीजर है जो वेरिएबल हम दे रहे हैं ये एक्सप्रेशन जो दे रहे हैं। ठीक है वो डेसिमल इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट करेगा। अच्छा ये जब प्रिंट करेगा तो साथ ही I की वैल्यू बढ़नी भी तो है ना। यस सर I 1 ही तो नहीं रहेगा ना 1 से 5 तक जाना है ना। तो लूप के एंड पे लूप एंड होने से पहले हम लिखेंगे I is equal to I plus और इधर सेमीकोलन लगा देंगे। इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं I plus plus भी लिख सकते हैं। I plus plus लिख के सेमीकोलन भी लगा सकते हैं। मतलब एक ही है कि I की पुरानी वैल्यू में एक वैल्यू ऐड कर दो। तो ये समझ आ गया मैं I plus plus ही लिख देता हूं इधर। मैं लिख देता हूं I और इधर सेमीकोलन लगा। ठीक है अब पहले लूप में I को 1 मिलेगा 1 देखो 6 से कम है कंडीशन ट्रू हुई लूप के अंदर तब कंट्रोल आया उसे प्रिंट स्टेटमेंट बिली लाइन चेंज करके उसने I की वैल्यू प्रिंट कर दी जो कि क्या थी 1 थी। फिर उसे I की वैल्यू बढ़ी। अब I की वैल्यू बढ़ के क्या हो चुकी है I++ से पहले 1 थी अब 2 हो गई है। यहां लूप एंड कर दो। ठीक है और यहां रिटर्न 0 लिख के प्रोग्राम एंड कर दो। यहां प्रोग्राम ये प्रोग्राम की ब्रैकेट एंड हो रही है ये व्हाइल एंड हो रहा है। ठीक है अब आपने अब I की वैल्यू क्या हो गई है 2 हो गई है। फिर लूप दोबारा लूप करके चेक करेगा इधर आके चेक करेगा क्या I 6 से कम है। I क्या है अभी 1 तो था ना जब लूप बैक किया एक बड़ा तो क्या हो गया 2 हो गया। अब 2 6 से कम है कंडीशन ट्रू हो गई है लूप पे कंट्रोल आएगा। अब वो लाइन चेंज करेगा इधर से और I की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब I की वैल्यू क्या है 3। अभी तो हम 2 पे पहुंचे हैं आप पहले पीछे जा रहे हैं फिर आगे निकल गए। अभी तो 2 हुई है वैल्यू। ये प्रोग्राम है यहाँ आपका मैथमेटिक्स की लॉजिक स्ट्रांग होगी तो आप समझेंगे और तवज्जो देंगे। I की वैल्यू 2 हो चुकी है अब क्या प्रिंट करेगा 2। नेक्स्ट लाइन फिर उसे इंक्रीमेंट मिला I प्लस प्लस अब I की वैल्यू क्या हो गई है 2 तो हो चुकी थी वो प्रिंट 3 हो गई है। जब प्लस प्लस चल चुकी तो I की वैल्यू 3 हो जाएगी। यस सर अब फिर 3 को मैच करेगा 6 से कंडीशन ट्रू है फिर लूप के अंदर कंट्रोल शहजाद पे सबसे अच्छा समझ आएगी। यस अब जब लूप के अंदर कंट्रोल आएगा तो प्रिंट है उसे फिर I की वैल्यू प्रिंट करनी है ये वाली इस जगह पे। तो I की वैल्यू क्या है अभी 3 प्रिंट करेगा। अब फिर उसे ये इंक्रीमेंट मिला अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। दोबारा लूप बैक करेगा 4 6 से कम है। यस सर फिर लूप के अंदर आएगा कंट्रोल फिर प्रिंट ऐप में उसने I की वैल्यू प्रिंट करनी है। I की वैल्यू क्या है अभी 4 प्रिंट करेगा। अब फिर उसे ये इंक्रीमेंट मिलेगा अब 5 हो जाएगी दोबारा
वैल्यू 4 थी, 4 के बाद दोबारा वैल्यू इंक्रीज हुई, अब 5 हो गई वैल्यू। ठीक है, 5 को दोबारा मैच करेगा इधर कंडीशन से, 5 जो है 6 से कम ही है ना, फिर लूप के अंदर कंट्रोल आएगा, फिर वो i की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब क्या प्रिंट कर दिया उसने, अब दोबारा i की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, अब i की वैल्यू क्या हो गई है, 6 हो गई है। शहजाद के अलावा बाहर से सुन लेगा, सिर्फ वही जवाब दे रहे हैं। अब i की वैल्यू क्या हो गई है, 6 को फिर मैच करेगा इस कंडीशन, 6 से कम तो नहीं है, बराबर है सर, बराबर की बात नहीं हो रही। फॉल्स है। ये क्या बात है, प्रोग्रामिंग पे कर रहे हो यार, इधर तो आपने लेस लिखा हुआ है, आप बराबर क्यों देख रहे हैं? यस सर, फॉल्स हो गई। क्या 6 से लेस है? यस लेस है 6 से? नो सर, फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई है। यस सर, जब फॉल्स हुई तो लूप के अंदर कंट्रोल नहीं जाएगा, बाहर आ जाएगा, उसे रिटर्न मिला, रिटर्न के बाद प्रोग्राम एंड हो गया। ये चीज आपकी स्क्रीन पे, ये इसकी आउटपुट आएगी। सेव कर लो।